बच्चों बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों रजब का हम चौथा पद जो है उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं, जिसमें संत रजबदास जी बता रहे हैं अपनी स्थिति कि जब वो परमात्मा में लीन हो गए, उन्हें जब वो असीम अद्भुत आनंद मिल गया तो उस आनंद का स्वाद कैसा है। यानी हमारे भीतर आत्मा के अंदर जो आनंद है, जो सुख है, उस सुख की क्या स्थिति है, व्यक्ति कैसा महसूस करता है, उसको एक सांसारिक उदाहरण के माध्यम से समझाया है। जैसे कोई शराबी भट्टी के निकट बैठकर लगातार जाम पर जाम पिए जाता है और अपने सुध बुध भूल जाता है और अपना घर परिवार सब कुछ भुला देता है, ऐसे ही वो रजब जी कह रहे हैं, संतों मगन भया मन मेरा। अरे संतों, मेरा जो मन है वो भगवान में बिल्कुल लीन हो गया है, मगन हो गया है, लगातार भगवान का, ब्रह्म का ही चिंतन करता रहता है। अह निशि सदा एक रस लागा। अह निशि यानी दिन रात, यानी 24 घंटे, हर समय, हर पल, सदैव उस एक रस में ही लगा रहता है, उस प्रेम में ही लगा रहता है, केवल परमात्मा के प्रति प्रेम को हृदय में महसूस करता रहता है, उसी का स्मरण करता रहता है। दिया दरीबे डेरा। बच्चों, ये दरीबा कहते हैं बाजार को, ऐसा बाजार जो थोक भाव की चीज़ें बेचता है। तो यहाँ दरीबा जो है एक तरह से रूपक है, प्रतीक है। दिया दरीबे डेरा यानी जब बहुत बड़े बाज़ार में जब हम पहुंच जाते हैं और वहाँ जब कोई वस्तु खरीदनी हो तो हमारे पास कितने सारे ऑप्शन होते हैं, मन एकदम प्रसन्न होता है और वो सारी वही वस्तुएं हमें वहाँ नज़र आती है। थोक बाज़ार में जब हम जाते हैं, मान लो गेहूँ खरीदनी और मंडी में पहुँच गए तो हम जैसे चाहें वैसे गेहूँ ही गेहूँ वहाँ चाहे नज़र आती है। तो अब यहाँ दरीबे डेरा देने का तात्पर्य है कि हृदय के भीतर मैंने भगवान के उस निवास स्थान में मेरा ध्यान लगा दिया है। कुल मर्याद मेंढ सब भागी, बैठा भाठी नेरा। कुल की जो मर्यादा है कुल की मर्यादा ये है कि रजबदास जी का बच्चों विवाह होने वाला था, दूल्हा बना दिया गया था और रास्ते में पहले भी वो दादू दयाल से मिलते रहे थे। उनके हृदय में एक चिंगारी लग चुकी थी परमात्मा प्राप्ति की, गुरु ने भी पहचान लिया था, लेकिन फिर भी वो माया के वशीभूत हो गए, घर वालों के कहने में आ गए और सगाई वगैरह होकर विवाह तय हो गया। अब बारात लेकर जब रजबदास जी जा रहे हैं, गुरु को प्रणाम करने गए तो गुरु के मुंह से केवल 2 पंक्तियां निकली कि रज्जब तैं गज्जब कियो। उनके कहने का भावार्थ था कि रज्जब तूने ये क्या किया, आया था हरि भजन को कियो नरक में ठोर। रज्जब तैं गज्जब कियो बांध्यो सिर पे मोर, आया था हरि भजन को और कियो नरक में ठोर। ये तूने क्या कर रहा है। रजबदास जी को कहते हैं कि उसी समय भीतर से चेतना हो गई और तुरंत उन्होंने अपनी बारात को लौटा दिया और दूल्हे के वेश में अपने गुरु के शरण में आ गए। और उन्होंने कहते हैं कि वो वेश उनको सबसे ज़्यादा प्यारा था कि मुझे इस वेश में मुझे मेरे परमात्मा मिले हैं, मुझे भीतरी ज्ञान करवा दिया मेरे गुरु ने। तो बच्चों, कुल मर्याद, अपने वंश की, परिवार की जो मर्यादा है वो सारी मर्यादाएं मेंढ सब भागी। मेंढ कहते हैं मेढ़, जो एक दीवार से बनाई हुई होती है, किनारा जो बनाया हुआ होता है, उसकी एक सीमा बनाई हुई होती है। तो ये रजबदास जी कहते हैं कि कुल की, मर्यादा की ये सारी सीमाएं अब भाग गई हैं, दूर हो गई है, ख़त्म हो गई है। मैं उन सीमाओं से विहीन हूँ और बैठा भाठी नेरा, और जाकर मैं बिल्कुल भट्टी के नज़दीक बैठ गया हूँ, अर्थात उस हृदय में, हृदय के समीप जो परमात्मा हमेशा हृदय में विराजमान है, मैं अब उन्हें महसूस करने लगा हूँ, भट्टी के बिल्कुल नज़दीक हूँ। जाति पांति कछु समझो नाही। बच्चों, वो मुस्लिम थे, दादू दयाल हिंदू थे, लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं कि अब जाति और पाति का कोई भेद मेरे हृदय में नहीं रह गया है, मैं इनको कुछ भी नहीं समझता। किसको करे परेरा। परेरा माने विश्वास। मैं किस पे विश्वास करूं? मैं मेरी अंतर आत्मा, मेरे अनुभव पे विश्वास करूं या बाहर समाज द्वारा दिए गए जाति पाति के भेद पर विश्वास करूं? अतः मैं इनको कुछ भी नहीं मानता, सारे बंधन मेरे टूट गए हैं। रस की प्यास आस नहीं औरा, इही मन किया बसेरा। रजब कहते हैं अब केवल और केवल एक ब्रह्म के आनंद के रस की ही प्यास है, आस नहीं औरा इस संसार में, और अन्य किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति से मुझे अब कोई आशा नहीं रह गई है। यही मन किया बसेरा, और इसी प्रकार से मेरे मन ने अब बसेरा कर लिया है, वहीं पर निवास कर लिया है। मेरा मन केवल और केवल उस ब्रह्म के आनंद में ही लीन हो रहा है, वहीं पर बस गया है। ल्याव ल्याव या ही लय लागी, पीवे फूल घनेरा। अब यहाँ उस शराबी की स्थिति बता रहे हैं अपनी
कि अब मेरे हृदय को जो प्यास है वो ऐसी लगी है कि लाओ लाओ, यही एक ही लय लगी हुई है कि मैं लगातार उस ब्रह्म के आनंद में लीन रहूं। पीवे फूल घनेरा, और उसको पी पी कर प्रफुल्लित होकर, घनेरा अधिक मात्रा में, अधिक अधिक से अधिक प्रमुदित, प्रफुल्लित, और हर समय मैं आनंद से युक्त रहता हूँ। सो रस मांग्या मिले न काहू, सिर सांटे बहु तेरा। रज्जब कहते हैं कि वे मैं जिस रस की बात कर रहा हूँ, ये कोई सांसारिक शराब या नशीली वस्तु या किसी फल के रस की बात नहीं है। ये परमात्मा प्राप्ति के पश्चात जो स्वरूप में जब स्थिति हो जाती है तब जो आनंद मिलता है, आत्मानंद की बात कर रहा हूँ। और ये रस मांगने से नहीं मिलता है। चाहे कोई व्यक्ति अपनी गर्दन काट कर दे दे, सिर सांटे, माथे के बदले, बहु तेरा, चाहे कितने ही माथे काट कर देने को तैयार हो जाए, उसके बदले में भी ये वस्तु मिलने वाली नहीं है। अब रज्जब ने कैसे खरीदी है? वो कह रहे हैं, जन रज्जब तन मन दे लिया, हो ये धनी का चेहरा। रज्जब दास जी कहते हैं, मैंने मेरा तन, ये शरीर और ये मेरा मन पूर्णतया परमात्मा में लगा दिया। ये देखकर मैंने उसके बदले में ये ब्रह्मानंद प्राप्त किया है। होए धनी का चेहरा, और जो इस संसार का एकमात्र मालिक है, जो धनी है, जो स्वामी है, मैं उसका दास बन गया हूँ। और उसकी शरण में आने के पश्चात मुझे ये रस प्राप्त हुआ है। बच्चों, भक्ति भावना हम इसमें देख सकते हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना के अंदर जो ब्रह्मानंद प्राप्त होता है योगियों को, उस ब्रह्मानंद की बात कर रहे हैं रज्जब दास जी। परमात्मा के स्वरूप में जब व्यक्ति की स्थिति हो जाती है तब उसे जो आनंद मिलता है, जिस आनंद की खोज में संसार में घूमता है, वो आनंद आनंद नहीं है। उस वास्तविक आनंद को प्राप्त करने के बाद फिर कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता है। ये बात विशेष रूप से उन्होंने इसमें बताई है। और परमात्मा की शरणागति के पश्चात ये सब चीज़ संभव है। अत्यंत सरल भाषा का प्रयोग है और अंत्यानुप्रास अलंकार है, भक्ति का भाव है। आज इतना ही, धन्यवाद।